हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज एंड आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश विद जीनियस। प्यारे बच्चों, आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि नाउन का क्वेश्चन कब आए। हम लोग नाउन के क्वेश्चन को बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। तो आइए, आज आपके सामने नाउन का क्वेश्चन आ चुका है और आप भी प्रयास करिए और मैं भी अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है ही लर्न। देखो, पहले रूल जान लो। यदि आपको लगता है कि ये पार्ट में एरर है तो आपका आंसर हो जाएगा ए। यदि आपको लगता है कि इस पार्ट में एरर है तो आपका आंसर हो जाएगा बी। और यदि आपको लगता है कि आपका इस पार्ट में एरर है, आपका आंसर हो जाएगा सी। और लगता है कि कोई यहाँ तक गलती नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा डी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2016। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। ही लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4। वह 4 वर्ष के उम्र में अल्फाबेट सीखा। आपको पता होगा, मैंने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाया हुआ है कि अल्फाबेट्स नहीं होता है, अल्फाबेट होता है। अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ सर्टेन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो ये अल्फाबेट्स नहीं होता है, हमेशा इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर एरर है, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का बी होगा। इसी तरह से आप भी आंसर लिख करके कमेंट करते रहिए प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बुक being written in simple language is suitable for children as it contains many good advices। ये किताब जो लिखा गया है इन सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए सुटेबल है। एज इट कंटेन्स, जैसा कि इसके पास बहुत सारे एडवाइसेस हैं। अब आपको मैंने नाउन में पढ़ाया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, जैसे कि फर्नीचर है, लगेजेस है, इंफॉर्मेशन है। तो उसी प्रकार से यहाँ एडवाइस है, तो एडवाइसेस कभी नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों, एडवाइस होता है ना। तो यहाँ पर ये एरर है, एडवाइसेस का इस्तेमाल नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन आइए, द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेस जोन्स। ये कोई जॉब है, कोई खास कोई सर्टेन जॉब है। तो जॉब जो है वो किसके अंडर में आता है, मिसेस जॉन के अंडर में आता है। तो द जॉब इज अंडर द, अंडर द के बाद कभी वर्ब का इस्तेमाल होगा आपको लगता है, अंडर द डायरेक्ट या अंडर द डायरेक्शन ऑफ। यहाँ पर अंडर द क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मिसेस जोन्स, यानी कि मिसेस जोन्स के अंडर में कि उनके डायरेक्शन में ये जॉब आता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होगा, कभी भी द के बाद यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल होगा, वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए, तो हमारा आंसर क्या था, इसका बी था हमारा आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। अ 2 bedroom फ्लैट विथ ऑल फर्नीचर्स इज अवेलेबल फॉर सेल। बिना देरी किए, फर्नीचर्स होता ही नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी। यहाँ पर फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये सब अनकाउंटेबल है। चलिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड द बुक केयरफुली। यदि आप इस किताब को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा। अब इंफॉर्मेशन तो होता नहीं है, जैसे कि फर्नीचर्स नहीं होता है, जैसे कि एडवाइसेस नहीं होता है, उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन भी नहीं होता है। हमारा आंसर क्या होगा, बी। ये आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप रूल्स पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको आसान लग रहा है। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करते रहिए और क्वेश्चन को बनाते रहिए। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन में आप एरर ढूंढिए। दे बॉट, उन लोगों ने क्या खरीदा, अ पेन एंड इंक पॉट, अ पेंसिल एंड अ सोप फ्रॉम अ स्टोर। किसी स्टोर से उन लोगों ने एक पेन खरीदा, एक इंक पॉट खरीदा, एक पेंसिल खरीदा। और ये जो सोप मतलब होता है साबुन, और ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये भी मैंने नाउन में आपको पढ़ाया। तो यहाँ पर अ शॉप गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर केवल शॉप होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन की बारी आ गई है। राहुल रिगार्ड्स निगोशिएटिंग प्राइसेस विद कस्टमर्स एज हिज स्पेशल एक्सपर्टीज। अब आप इसमें बताइए कि इसमें कौन सा सही होना चाहिए प्यारे बच्चों।
यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा है राहुल रिगार्ड्स निगोशिएटिंग प्राइसेस विद कस्टमर एज हिज स्पेशल एक्सपर्टी। राहुल जो है ना कस्टमर के साथ जो है निगोशिएशन करने में काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपर्ट है, उसके पास ये नॉलेज है। तो यहाँ पर देखो जैसे हम किसी को बोलते हैं कजन ब्रदर, है ना, कजन ब्रदर सेंटेंस, ये बताओ ये सही है कि गलत है? ये गलत है, क्योंकि कजन जब हम बोल दिए तो यहाँ पर ब्रदर जो है वो हमारा क्या है, ये है सुपरफ्लुअस। ठीक उसी प्रकार से जब आप स्पेशल एक्सपर्टीज लिख रहे हैं तो एक्सपर्टीज का मतलब ही होता है कि उसके पास कुछ स्पेशल ज्ञान है, तो वहां पर स्पेशल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बहुत ध्यान रखिएगा, एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो आसान है, इसमें समय नहीं लगाना है आप लोगों को, जल्दी से आंसर बोल दीजिए। द रिसेप्शनिस्ट गेव अस, रिसेप्शनिस्ट ने हम लोगों को क्या दिया, मच इंफॉर्मेशन। होगा इंफॉर्मेशन? नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। द बेस्ट नोन लीडर, जो सबसे अच्छे जाने माने नेता है, अमॉन्ग देम वर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें आप जल्दी से बता दीजिए एरर कौन हो सकता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर द बेस्ट नोन लीडर होगा या लीडर्स होगा, जो जाने माने जो नेता लोग हैं, द बेस्ट नोन लीडर्स अमॉन्ग देम वर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर लीडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे जाने माने लीडर्स हैं, उनके बीच में कौन कौन थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू कुछ ज्यादा ही जाने माने। तो यहाँ पर लीडर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, लीडर्स होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। अब आते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आइए उसको पढ़ते हैं। द बर्गलर स्टोल, जो चोर है उसने मनी को चुराया इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरीज इन द लॉकर। आपको याद होगा मैंने कल पिछले वीडियो में पढ़ाया है, सीनरीज नहीं होता है, पोएट्रीज नहीं होता है, ज्वेलरीज नहीं होता है, ज्वेलरी होता है। तो यहाँ पर ये ज्वेलरी है, प्लूरल ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बस नाउन में आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है, यदि आप वर्ड्स का ध्यान रखते हैं तो सारा काम आपका क्लियर है, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। ओइंग टू डिस्टर्बिंग नॉइज द स्पीकर वाज फोर्स्ड टू एडजर्न द मीटिंग्स। अब देखो डिस्टर्बिंग नॉइज को देखते हुए स्पीकर को ये फोर्स किया गया कि वो स्थगित कर दे। क्या स्थगित कर दे, मीटिंग। तो मीटिंग होता है भाई, ये इसमें मीटिंग्स की आवश्यकता क्या है, जब हम 10 15 20 लोगों के साथ बैठते हैं तो मीटिंग होता है, मीटिंग्स नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा जिसमें एरर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, मिलियंस ऑफ ज्यूज, जो यहूदी लोग हैं वो उनमें से लाखों यहूदी ने अपना क्या किया, लॉस्ट देयर कीथ एंड कीन। कहने का मतलब कि अपने घर परिवार, अपने रिलेटिव्स को उन लोगों ने खोया इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप। किसके कंसंट्रेशन कैंप में, हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में। तो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में क्या होना चाहिए, हिटलर कंसंट्रेशन कैंप्स नहीं, हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप। जैसे राम का किताब, तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखते हैं, राम्स बुक लिखते हैं। धीरज का क्लास, धीरज क्लास लिखते हैं। सोहन का पेन, सोहन्स पेन लिखते हैं। उसी प्रकार से हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में लाखों यहूदियों ने अपना ये थी लोगों को खोया, रिलेटिव्स को खोया। तो हमारा आंसर जो होगा 12 का वो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं मदर इन लॉज आर अ न्यूसेंस। मदर इन लॉज ये तो बहुत सिंपल सा चीज है कि जब भी कंपाउंड नाउन आता है तो कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में हम लोग एस या एस लगाते हैं ताकि वो प्लूरल बन सके। जैसे कि अब हमको फादर इन लॉ एक वर्ड है, ठीक है, फादर इन लॉ। अब इसको प्लूरल बनाना है तो हम लॉज में नहीं, एस लॉ में एस नहीं लगाएंगे बल्कि फादर्स में लगाएंगे, है ना। स्टेप मदर है
तो स्टेप मदर में हम किस में से लगाएंगे, मेन वर्ड इसमें कौन आ रहा है, मदर्स आ रहा है, तो मदर्स में लगाएंगे। तो जो मेन वर्ड होता है ना उसमें एस या एस लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आर लगा है, इसका मतलब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, और मदर इन लॉज नहीं होता है, मदर्स इन लॉ होता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो यहीं पर छिपा हुआ है प्यारे बच्चों, वह हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन। ही वॉज स्माइलिंग, वह हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, बट हिज आईज रिटेन्ड अ लुक ऑफ सोलनेस, भले ही वो मुस्कुरा रहा था लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो अकेलेपन को दर्शा रही थी। तो लुक ऑफ सोलनेस नहीं होगा, लुक ऑफ सोलमैनिटी होना चाहिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, लुक ऑफ सोलमैनिटी या नाउन की आवश्यकता होनी चाहिए। अकेलेपन को दर्शा रहा था, एक सीरियसनेस को दर्शा रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा सोलमैनिटी, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 17। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। आई शैल गो बाई द 3 o'clock ट्रेन। अच्छा, आज तक आप इतना इंग्लिश पढ़े होंगे, कभी भी 5 o'clock 5 बजे का ट्रेन, 10 बजे का ट्रेन, ये ध्यान रखिएगा कि जब ये इस प्रकार का वर्ड आए तो वहां पर 3 o'clock ट्रेन डायरेक्ट होता है, यहाँ पर ए पोस्ट्रॉफ इसका इस्तेमाल नहीं होता है। मैं 9 बजे वाला ट्रेन पकड़ूंगा तो आई सेल टेक 9 o'clock ट्रेन होगा, ना कि 9 o'clock ट्रेन होगा, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं होता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 13 ओ 14 15 16 गायब अचानक से, अच्छा कोई बात। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पर क्या दिक्कत है। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स, यहाँ पर डिटेल्स नहीं होना चाहिए, डिटेल में बताया, इसमें एस की आवश्यकता क्या होती है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल की फाइंड आउट करने की आवश्यकता ही नहीं है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहानी बताया, किस रूप में, डिटेल में, टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, ताकि वो अच्छे से इस चीज को समझ जाए। तो यहाँ पर डिटेल्स नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19, बहुत आसान होगा। द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड, बच्चे जो थे वो बहुत खुश थे जब फिल्म स्टार्ट हुआ। यानी कि यहाँ पर देखिए चिल्ड्रेन है ना, तो चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो जब ऑलरेडी प्लूरल है तो उसमें एस ए एस क्यों लगाएंगे, तो ऑलरेडी प्लूरल है ही, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा था, इट इज नॉट एडवाइजेबल, यह एडवाइस देने योग्य नहीं है, टू टेक हेवी लगेजेस वाइल ऑन ट्रेवलिंग दीज डेज, आजकल जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप हेवी लगेजेस लेकर चलें। अभी हमने पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन नहीं होता है ना, लगेजेस नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है, पोएट्रीज नहीं होता है, ज्वेलरीज नहीं होता है, मीटिंग्स नहीं होता है, तो यहाँ पर लगेजेस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लगेज होगा। केवल हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चंस को करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, आप खुद ही इसका आंसर बताइए कि ये जो है दिस इज जॉन्स बुक, ये दिस इज राम्स बुक, तो यहाँ पर जॉन्स इस तरह से नहीं होगा, कोई भी नाम में, जैसे हम धीरज बोल रहे हैं तो जैसे धीरज नहीं ना लगा देंगे, राम बोल रहे हैं तो राम्स नहीं ना लगा देंगे, ये सब तो गलत हो जाएगा ना। जब ये लगाते हैं तो वहां पर पोजीशन की बात होती है, अधिकार की बात होती है, और अधिकार को दिखाने के लिए वहां पर एपोस्ट्रोफेस का इस्तेमाल होता है। तो दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल, यहाँ पर एपोस्ट्रोफेस होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और 22 नंबर, थिंग्स इन नेचर डाई अ टेम्पररी डेथ्स ओनली ओनली टू अपीयर अगेन, जो नेचर में जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो जो खत्म होती हैं वो उनका टेम्पररी डेथ होता है। अब देखिए मृत्यु, तो ये सब तो ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल नहीं बनता है, डेथ का डेथ्स नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा।
अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमॉन्ग द यूथफुल ऑफ टुडे एज इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट हैज टेकन ओवर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव हॉबी। रीडिंग एक हॉबी होता है, पढ़ने का, किताब पढ़ने का बहुत लोगों को शौक होता है। सो रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमॉन्ग द यूथफुल ऑफ टुडे। अब यहाँ पर क्या रहना कि रीडिंग जो है अब उतना पॉपुलर नहीं रहा, उतना बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला ये कार्य नहीं रहा। किनके बीच में? यूथफुल के बीच में कि यूथ के बीच में? आप खुद सोचिए। अमोंग द, अमोंग के बाद यानी कि एक प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए या कि फिर नाउन आना चाहिए? आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पर यूथफुल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यूथ होना चाहिए। किनके बीच में पॉपुलर नहीं है? नौजवानों के बीच में पॉपुलर। आज के जो नौजवान हैं उनके बीच में पॉपुलर नहीं है। तो यहाँ नाउन होना चाहिए प्यारे बच्चों। हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आइए, इट हैज बीन सेड दैट हिस्ट्री इज द इसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफी। ऐसा कहा गया है कि जो हिस्ट्री जो होता है, इतिहास जो होता है, वो इसेंस होता है, एक महक होता है। किसका? बहुत सारे बायोग्राफीज का। तो बहुत सारे, इन्यूमरेबल का मतलब अनेक। तो जब यहाँ पर मेनी आ गया तो बॉय होगा कि बॉयज होगा? आप खुद बताइए। तो जब यहाँ पर ऐसा वर्ड आ गया जो बहुत चीजों को बोध करा रहा है, तो यहाँ पर आगे तो हमारा सिंगुलर नंबर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्लूरल नंबर आना चाहिए, बायोग्राफीज होना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कह रहा? ऑन द बिजी नेशनल हाईवे 40, नेशनल हाईवे 40 पर वी विटनेस्ड, हम लोगों ने देखा, है ना, अ कोलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस। बस और ट्रक के बीच में एक टक्कर। तो टक्कर का स्पेलिंग, ये कोलिजन नहीं होता है, COLLISION, कोलिजन मतलब होता है टक्कर। तो यहाँ पर क्योंकि नेशनल हाईवे पर बात हो रही है, उन दोनों के बीच में टक्कर ही हो सकता है। तो यहाँ पर ये वर्ड का प्रॉब्लम था प्यारे बच्चों यहाँ पर, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। यदि आप पिछला हमारा वीडियो देखे होंगे, ये क्वेश्चन आप देखे ही सही मार देंगे, क्योंकि कभी भी यहाँ पर इनिंग नहीं होता है, हमेशा ये इनिंग्स ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेजल्स है, ये एक बीमारी का नाम है। जैसे न्यूज है ना, जैसे कि आपका मम्प्स है, जैसे कि आपका फिजिक्स है। ये ऐसे वर्ड है जो ये सिंगुलर भी होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन इनके लास्ट में एस का या एस का ही प्रयोग रहता है। तो यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि द फर्स्ट है तो इनिंग्स नहीं करेंगे, इनिंग्स ही लिखेंगे, इनिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैंने आपको तकरीबन 22 से 25 क्वेश्चन कराया, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया। और पिछले वीडियो में आपने नाउन के बारे में पढ़ा भी था, तो मेरे लिए आसान था आपको ये बातों को समझा पाना, आपको ये सिखा पाना कि किस तरह से एरर को ढूंढा जाता है। इसके अलावा भी मैं अभी और एरर के क्वेश्चंस बनाऊंगा, उसके अलावा कुछ इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी बनाने वाला हूँ। तो ढेर सारा चीज मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, चाहे वर्ड्स का हो, उसमें इडियम हो, फ्रेज हो, whatever you will be asked, all the things you will be given my dear student। और यदि आप यहाँ लास्ट तक आए हैं तो धीरज सर को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।